मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाऊंगी। उस कहानी का नाम है कहानियों का शहर। ऐसा शहर जहाँ पर सिर्फ कहानियाँ ही कहानियाँ हैं। इसमें एक लड़की के बारे में बताया गया, उसका नाम है मिमी। क्या नाम है? मिमी। मिमी एक छोटी सी लड़की थी जो एक भीड़ भाड़ वाले शहर में रहती थी, पर उसे कहानियाँ सुनाने के लिए किसी के पास समय नहीं था। मिमी ने माँ से कहानी सुनाने के लिए कहा तो माँ बोली, मुझे काम करना है। पापा बोले, मैं तो अखबार पढ़ रहा हूँ। वो बहुत उदास हो जाती थी। भाई कहने लगा, देख नहीं रही हो, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। उसके पड़ोसी ने कहा, मुझे कुछ सामान खरीदने बाजार में जाना है। उसका भाई ने कहा कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। इस तरह से मिमी के बहुत सारे बात थे जो कोई उसे कहानियाँ नहीं सुनाता। स्कूल के टीचर ने कहा, नहीं, चलो पहले जोड़ घटाने के लिए कुछ सवाल हल कर लो। मिमी ने जिससे भी कहानियाँ सुनाने की बात कही, उनके पास कहानियाँ सुनाने की फुर्सत नहीं थी। किसी के पास मिमी के लिए समय नहीं था, कहानियों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं समय था। मिमी बहुत उदास हो रही थी। एक दिन दीदी मिमी के स्कूल आई। दीदी टीचर नहीं थी और वे पढ़ती भी नहीं थी। वे बच्चों से तो बड़ी थी, लेकिन टीचर से छोटी ही थी। दुबली पतली सी, चमकीली चमकीली आंखें, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। दीदी रोज स्कूल आने लगी और बच्चों की दोस्त बन गई और टीचर की भी दोस्त बन गई। हाँ, दीदी मिमी की दीदी। किसकी दीदी? मिमी की दीदी। दुबली पतली सी थी, चमकीली चमकीली आंखें, है ना? चमकीली चमकीली सी उनकी आंखें थी, दुबली पतली सी थी, चेहरे पे हल्की हल्की सी मुस्कान ली रहती थी। बहुत ही प्यारी प्यारी सी लगती थी उनकी दीदी देखने में। हाँ, और वो किसकी दीदी थी? मिमी की दीदी। किसकी दीदी? मिमी की दीदी थी। अब आगे सुनो, मिमी की दीदी ने क्या किया। मिमी मन ही मन सोचती, क्या दीदी को कहानियाँ आती हैं? लेकिन वह पूछने से हिचकिचा रही थी। एक दिन शर्माते हुए वो दीदी के पास गई और बोली, क्या आपके पास थोड़ा समय है? किससे पूछा उसने? अपनी दीदी से पूछा, क्या आप मुझे कहानी सुनाएंगी? दीदी ने उसे ध्यान से देखा, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक, सीधे मिमी की आंखों में। दीदी ने उसे ध्यान से देखा, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक, सीधे मिमी की आंखों में। फिर वे मुस्कुराई, हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें कैसी कहानियां पसंद है? मिमी थोड़ा घबराई, उसे कभी किसी ने ऐसा सवाल नहीं किया था। सोचते हुए मिमी सोच में पड़ गई और सोचते हुए उसने क्या कहा? सोचते हुए उसने अपनी दीदी से बताया कि मुझे बस कहानियां सुनना है, बाघ की कहानियां सुनना है। दीदी स्कूल के बरामदे में बैठ गई। उन्होंने एक छोटे से शेर के बारे में कहानी सुनाई। मिमी चुपचाप सुन रही थी। उसे सिर्फ दीदी की आवाज सुनाई दे रही थी। उसे लगा जंगल के विशाल पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही हैं, ऊंची ऊंची घास सरसरा रही हैं। नन्हे शेर के बाल मुलायम थे। कैसे बाल थे? मुलायम बाल थे। मिमी के दोस्त आसपास खेल रहे थे। दीदी क्या कह रही हैं? वे भी कहानी सुनने लगे। उसके दोस्त क्या करने लगे? कहानी सुनने लगे। मिमी की दीदी के पास आ गए। कहाँ आ गए? मिमी की दीदी के पास आ गए। थोड़ी ही देर में मिमी की पूरी कक्षा घेरा बनाकर खड़ी हो गई। वे भी मन लगाकर सुन रहे थे और कहानियां की जिद कर रहे थे। मिमी और उसके साथियों और स्कूल की टीचर को अब पता चला, दीदी बहुत सी कहानियां जानती हैं। दीदी क्या जानती हैं? बहुत सी कहानियां जानती हैं। बंदरों और चिड़ियों की, भयानक कुत्ते की कहानी, चालाक बिल्लियों की कहानी,
मछलियाँ की कहानी, नदियों और गहरे समुद्रों की कहानियाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, हड्डियों, रहस्य रोमांच की कहानियाँ, भूतों और राक्षसों की कहानी, राजाओं और सुंदर रानियों की कहानियाँ, बड़े बड़े शहरों और छोटे छोटे गांव में रहने वाले बच्चों की कहानियाँ, जब डर लगे तब के लिए कहानियाँ, जब दुख हो तब आंसू पोंछने वाली कहानियाँ, ढेरों सारी कहानियाँ, बस कहानियाँ ही कहानियाँ। हाँ, दीदी को बहुत सारी कहानियाँ आती थी। किसकी दीदी को? मिमी की दीदी को। किसकी दीदी को? हाँ, मिमी की दीदी को बहुत सारी कहानियाँ, शेरों की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ सब आता था। हर रोज मिमी और उसके दोस्त दीदी के पास बैठ जाते, शुरू हो जाती कहानियाँ। दूसरे बच्चे भी आने लगे, स्कूल के टीचर आते, पास के स्कूल के बच्चे आते, जो बच्चे स्कूल में नहीं थे वे भी आने लगे, जिन बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया था वे भी आते, जो अभी बहुत छोटे थे और स्कूल नहीं जाते थे वो भी आने लगे। जिनको जगह मिल जाती वो बैठ जाते, कुछ खड़े खड़े ही कहानियां सुनते रहते। जो अभी जरा छोटे थे वे पेड़ के बल लेट जाते, कोहनियों के सहारे चेहरा टिकाकर चुपचाप सुनते रहते। कहानियां सुन सुनकर उन्हें पता चला एक दूसरे को कहानियां कैसे सुनाई जाती है ना? कहानी सुनाने की कला भी उनको आ गई। उन्होंने जाना कैसे कहानियां गढ़ें, कहानियां कैसे बुने, कहानियों को मिलाकर कैसे नई कहानियां बनाएं और नीले आसमान में जैसे पतंग उड़ाते हैं वैसे कल्पना की डोर पर कैसे कहानियां बनाएं, है ना? यानी दीदी कहानी बनाने के लिए भी सिखाती थी। कुछ ही दिनों में पूरे शहरों में कहानियां फैल गई। माँ ने काम बंद कर दिया और पापा ने अखबार, टीचरों ने गणित की किताबें रख दी और पड़ोसी ने खरीदारी नहीं की। बड़े भाइयों ने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया, छोटी बहनें रस्सी कूदना भूल गई। सभी कहानियां सुन रहे थे और सुना भी रहे थे। दीदी ने कहानियां सुनाना भी उनको सिखा दिया था, है ना? हर चीज की कहानियां, परियों की कहानियां, रानियों की कहानियां। सब्जी वालों ने सब्जी बेचना बंद कर दी, दूध वालों ने दूध देना बंद कर दिया, पान वालों ने अपना सारा पान सुपारी किनारे रख दिया। ओहो, सब लोगों को कहानियां बहुत पसंद आ रही थी। सब अपना अपना काम छोड़ के क्या कर रहे थे? कहानियां ही कहानियां सुन रहे थे। हाँ, पूरी सब लोग, पाउडर वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, सब अपना अपना काम छोड़ करके क्या करने लगे? कहानी सुनने लगे। बस ड्राइवर भी, और तो और बस ड्राइवर अपनी सीट पर से कूद कर आ गया और सुनने लगा। बस के यात्री के साथ बैठकर उन्हें अपनी कहानियां सुनाने की ऐसी जल्दी मची थी कि कंडक्टर अपना बैग, टिकट और पैसे बस में भूल आया। शहर के ट्रेन चली नहीं क्योंकि सारे ड्राइवर कहानियां सुनने चले गए थे। कहाँ चले गए थे? सारे ड्राइवर कहानियां सुनने चले गए थे। अब क्या होगा? हाँ, सभी लोग, मछली बेचने वाला सब, डाकिया, और तो और डाकिया चिट्ठियां लेकर नहीं आए क्योंकि वे भी कहानियां सुनने लगे। डाकिया चिट्ठी लेकर के नहीं आया, वो भी चला गया कहानी सुनने के लिए। चौराहे पर जहाँ चारों ओर कार स्कूटर की भीड़ लगी हुई थी उनके बीच में पुलिस वाला बैठा कहानियां सुन रहा था। चारों ओर से ट्रैफिक लगी हुई थी और पुलिस वाला क्या कर रहा था? कहानियां सुन रहा था। अरे बाप, सभी लोग कहानियां सुनने चले आए। हाँ, अब शहर के मेयर को चिंता होने लगी। क्या होने लगी? चिंता होने लगी। अब क्या किया जाए? सभी लोग तो कहानियां सुन रहे हैं, सड़कों पे इतनी भीड़ भाड़ मची हुई है, आखिर किया क्या जाए, है ना? ये हाँ, मेयर, वहाँ का जो मेयर था, मछली पकड़ने वाला भी कहानी सुनने लगा। तब अंत में दीदी और मिमी को खोजकर समुद्र के किनारे मेयर के निवास पर हाजिर होने का हुक्म मिला। मंत्रियों को बताया गया था कि इन दोनों से शहर में कहानियों की बाढ़ आई है।
जिसमें सारा शहर गोते लगा रहा है। ऊंची छत वाले उस विशाल कमरे में नन्ही मीमी अड्डी और छोटी सी दिख रही थी। उसने दीदी का हाथ कस-कस पकड़ लिया था। अपने दीदी का हाथ क्या किया था? कस करके पकड़ लिया था। हाँ, अब कौन बुलाया उसको? मेयर ने उसको बुलाया। भारी भड़कम मंत्रियों के बीच घिरी हुई दीदी से क्या पूछा जाने लगा? मेयर गई। मेयर के पास बहुत सारे मंत्री थे और वहां पे दीदी और एक छोटी सी मीमी अपने दीदी के हाथ को जोर से पकड़ रखी थी। कैसे पकड़ रखी थी? जोर से पकड़ रखी थी। मेयर उससे पूछने लगा। मेयर की रोबीली आवाज गूंजी, कहानियों ने तो कान में दम कर रखा है। हमारा इतना बड़ा शहर ठप हो गया है। आखिर हम करें क्या? कमरे में सन्नाटा छा गया। खिड़की के बाहर हल्की सी आवाज तैर रही थी। वहां मेयर का माली उनके अंगरक्षकों को कहानी सुना रहा था। मिमी ने दीदी का हाथ और कसकर पकड़ लिया। दीदी ने बिना घबराए मेयर का सामना किया। उनकी आवाज साफ सुनाई दी। ठीक है, एक शर्त है। आप ऐलान कर दीजिए कि इस शहर में हर सुबह और शाम को एक कहानी सुनाई जाएगी। इस तरह सबके पास समय होगा और सभी लोग एक समय में क्या करेंगे? कहानियां सुनेंगे। समझ में आ रहा है? ऐसा ऐलान करने के लिए उन्होंने कह दिया। सबने जैसे चैन की सांस ली। तब से आज तक उस शहर में हर जगह एक कहानी सुबह और दूसरी रात सुनाई जाती है। उसी दिन से मिमी और दीदी का वह भीड़ भरा शहर कहानियों का शहर कहलाता है। क्या कहलाता है? कहानियों का शहर।